श्री श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की छे। द्वाद संग जिनवाणी माता की छे। गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत प्रदेश बंद और प्रदेश बंद में चल रहा था अपना ये गाथा नंबर 259। इसका विशेषार्थ में चल रहा था। यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक एक प्रकृति के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। माने एक एक प्रकृति के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं और एक एक भेद के स्थितिबंध स्थान कितने होते हैं? संख्यात पल्य प्रमाण। माने जघन्य कितना है? अंतर्मूर्त। या जघन्य अपन लें अंतः कोटा कोटि सागर से लेकर के 70 कोड़ा कोटि सागर तक, ठीक है। अथवा अंतर्मूर्त से लेकर के कितने स्थिति विकल्प हो जाएंगे? संख्यात पल्य। माने कल अपन ने संख्या निकाली थी 31 अंक प्रमाण पल्य के बराबर स्थिति के भेद होते हैं, ठीक है। और एक एक स्थिति भेद के असंख्यात लोक प्रमाण क्या होते हैं? बंधाद्यवसाय स्थान माने परिणाम, ठीक है। तो ये इसको जो है अर्थ संदृष्टि के द्वारा कहा गया था और अंक संदृष्टि के द्वारा भी कहा गया था। अब आगे चलते हैं कि नाना गुणानी सलाका का स्थिति में भाग देने पर जो प्रमाण हो सो गुणानी आयाम जानना। इसको दूना करने पर दो गुणानी होती हैं। या सर्व स्थिति के वेदों में जघन्य स्थिति बंध के कारण ऐसे स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान सबसे स्थोक हैं। जो सबसे जघन्य स्थिति है उसके बंध स्थान अध्यवसाय स्थान सबसे कम है, ठीक है। फिर एक एक समय बढ़ते हुए तो छह प्रमाण अध्यवसाय स्थान बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे कल उदाहरण दिया था अंक संदृष्टि में कि सबसे जघन्य स्थिति और उसके बंधाद्यवसाय स्थान मान लीजिए 9 है ना। तो 6 का प्रमाण एक एक बढ़ाया था, तो एक एक बढ़ते हुए फिर जहाँ पर गुणानियायम पूरा हो गया था फिर डबल हो जाता है। 6 का प्रमाण भी डबल हो जाता है और बंधाद्यवसाय स्थान भी डबल हो जाते हैं। फिर वो डबल चलते हैं, फिर वो 6 प्रमाण बढ़ते बढ़ते फिर अगली गुणानी में फिर डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो दूना दूना ये होता जाता है। अब यहाँ अर्थ संदृष्टि के माध्यम से बतला रही है। तो जघन्य स्थिति बंध के कारण ऐसे स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान सबसे स्तोक हैं तथा ये असंख्यात लोक मात्र हैं। ये कितने हैं? असंख्यात लोक मात्र। असंख्यात लोक मात्र का मतलब समझते हैं? असंख्यात लोक का मतलब असंख्यात लोक मात्र, इसका क्या मतलब है? तीनों लोकों में जितने प्रदेश हों उतने बराबर। तो ये एक लोक हो गया। ऐसे असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हों उतने, ठीक है। लोक में कितने प्रदेश हैं? संपूर्ण लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। तो एक लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसे असंख्यात लोक में कितने प्रदेश होंगे? तो वो भी असंख्यात होंगे, ठीक है। तो ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, ठीक है, ये स्थान पाए जाते हैं। पदहत मुख मादिधनम
गच्छ से गुणित आदि स्थान ही आदि धन कहलाता है। एक अधिक गुणानी आयाम का भाग आदि स्थान में देने पर चय का प्रमाण होता है। विवेक पदार्थ धन चय गुणो गच्छ उत्तर धनम। एक कम गच्छ के आधे को चय से गुणा करके जो प्रमाण आवे उसको पुनः गच्छ से गुणा करने पर चय धन होता है। जैसे मैं निकाल के बताया था ना, जैसे आदि धन 9 था, उसको आयाम से गुणा किया, नहीं, उसमें क्या किया था, पहले अपन ने 8 में से 1 कम किया था, उसका आधा किया और आधा करके उसको जो है आयाम से गुणा किया, तो आयाम से गुणा करने पर 28 आया था। ये क्या आ गया, 6 धन, ये 6 का धन आ गया। माने इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक एक 6 बढ़ता जा रहा है, तो पहले स्थान में 1 बढ़ा, तो दूसरे स्थान में कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, तो तीसरे स्थान में 3 बढ़ेंगे, तो चौथे स्थान में 4 बढ़ेंगे, पांचवें स्थान में 5 बढ़ेंगे, छठवें स्थान में, सातवें स्थान में, है ना। अब इनका अपन टोटल करो, तो टोटल करेंगे तो कितना होगा, 7 ही बार बढ़ेंगे, 8 बार नहीं बढ़ेंगे, 8वां तो पहला है ही, है ना, तो 7 बार बढ़ेंगे, तो 7 तक बढ़ेंगे, तो 7 तक बढ़े तो इनको टोटल कर लो, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 हो गए। तो ये क्या हो गया, ये जो है चय धन। तो ऐसे अपन जोड़ लेते हैं चय धन को, तो ये सूत्र है निकालने का, चय धन को जोड़ करके निकालने का, मैंने टोटल निकालने का। पहले आयाम को आधा करो, 1 कम करो उसमें से पहले, क्योंकि 1 कम है ना, 1 कम करके फिर उसको आधा करो, आधा करके फिर उसको आयाम से गुणा कर दो, निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस चय धन का प्रमाण प्राप्त होता है। तो अब चय धन और आदि धन, चय से गुणा के जो प्रमाण आवे उसको पुनः गच्छ से गुणा करने पर चय धन का होता है, तथा आदि धन और चय धन इन दोनों को मिलाने पर प्रथम गुणानी का सर्वद्रव्य होता है। अब आदि धन कितना है, तो आदि धन निकालने के लिए अपन प्रथम निषेक और आयाम से गुणा कर दो। प्रथम निषेक कितना है, 9, और आयाम कितना है, 8, 8 से 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, और 72 माने आदि धन और चय धन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये गुणानी का द्रव्य निकल के आ जाएगा। अब वहाँ पर 100 है अंक संदृष्टि से, यहाँ पर अर्थ संदृष्टि चल रही है, तो आदि धन और चय धन दोनों को जोड़ देंगे तो प्रथम गुणानी का सर्वद्रव्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गुणानी प्रति दूना दूना होता जाता है, एक एक गुणानी में दूना दूना होता जाता है। ठीक है, तो दूना दूना होते होते अंत में एक कम नाना गुणानी प्रमाण दूना होने से अन्योन्य व्यस्त राशि के आधे प्रमाण से आदि को गुणा करने पर जो प्रमाण हो वह अंतिम गुणानी का द्रव्य जानना। अब जो अन्योन्य व्यस्त राशि, अन्योन्य व्यस्त राशि माने नाना गुणानी -1, उतनी बार 2 के अंक लिखकर, तो नाना गुणानी कितनी है, 5, 5 में से -1 करो 4, अब 4 अब 2 4 बार लिखो, कितने हो जाएंगे, 16, तो 16 हुए। अब 16 निकल करके आया और 16 को प्रथम गुणानी के द्रव्य से क्या नाम है, अंतिम गुणानी के द्रव्य से गुणा कर दो, है ना। तो नहीं, प्रथम गुणानी से गुणा कर दो उसका, तो प्रथम गुणानी से गुणा करने पर अंतिम गुणानी का द्रव्य निकल करके आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 100 × 16 बराबर 1600। अथवा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि गुणानी आयाम × 2,
तो भी 16 आ जाएगा। ये इसको निषेक भागाहार भी कहते हैं। तो निषेक भागाहार आयाम इंटू 2, तो इसको निषेक भागाहार कहते हैं। तो निषेक भागाहार से जो प्रथम गुणानी के द्रव्य का गुणा करने पर अंतिम गुणानी का द्रव्य निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 का गुणा करें तो निषेक भागाहार आ जाएगा, निषेक हार, इसको कहते हैं निषेक हार। ठीक है। तो अब जो कहते हैं अंतिम गुणानी द्रव्य जानना, सो अंतधनम गुण गुणिया आदि विहीनम रु ऊणतरम भजियम। इस सूत्र से अंत में जो प्रमाण आया उसको गुणकार 2 से गुणा करने पर तथा उसमें से आदि के प्रमाण को घटाकर उसमें एक कम गुणकार के 2 - 1 बराबर 1 प्रमाण से भाग देकर जो लब्ध आया वह सर्वगुणाहानि का धन जानना। इस प्रकार एक प्रकृति के संख्यात पल्य प्रमाण स्थिति भेदों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान हुए। ठीक है। एक प्रकृति के इस प्रकार एक प्रकृति के, अभी तो एक प्रकृति के हैं जी, एक प्रकृति के जानना। जैसे एक प्रकृति का जघन्य स्थान, फिर एक समय अधिक, फिर एक समय अधिक, फिर एक समय अधिक, ऐसे पल्य के संख्यात माने संख्यात पल्य प्रमाण। ठीक है। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंधादेश स्थान हुए। तो सर्व उत्तरोत्तर प्रकृति भेदों के कितने स्थिति बंधादेश स्थान होंगे? तो जितनी प्रकृतियां हैं, कितनी प्रकृति थी? उत्तर भेद कितने थे? असंख्यात लोक प्रमाण। तो उन्हें के कितने होंगे? तो आपस में गुणा कर दो, है ना, तो निकल के आ जाएंगे। इस प्रकार त्रैराशिक करके स्थिति के भेदों से असंख्यात लोक गुणे होते हैं। जो स्थिति के भेद हैं उनसे असंख्यात लोक गुणे अध्यवसाय स्थान होते हैं। अध्यवसाय स्थान माने स्थिति बंध के योग्य परिणाम, परिणाम। ठीक है। इन स्थिति बंधाध्यस स्थानों में अधय प्रवृत्त करणवत अनुकृष्टि विधान है। सो निम्न प्रकार है। इनमें अधय प्रवृत्त जो परिणाम होता है, अधय प्रवृत्त कर्ण, उसके अनुसार जानना चाहिए। अधय प्रवृत्त में जो अनुकृष्टि रचना होती है वो, तो ये जो है अधय प्रवृत्त का ये नक्शा दिया हुआ है पेज नंबर 218 पर, ये वाला नक्शा ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये अधय प्रवृत्त कर्ण का नक्शा है। तो इसमें ये जो है स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान, समस्त स्थिति बंधाद्यवसाय स्थानों का स्पष्टीकरण। तो कुल टोटल माने एक प्रकृति, एक प्रकृति के बंधाद्यवसाय स्थान कितने हैं? 162। ठीक है। समस्त स्थिति वेदों के, समस्त स्थिति वेदों के बंधाद्यवसाय स्थान कितने हैं? 162। इनको असंख्यात लोक प्रमाण कहना चाहिए। अब जघन्य स्थिति बंध के कितने हैं? 39। फिर उससे ऊपर के 40, फिर उसके ऊपर के 41, फिर उसके ऊपर के 42। ऐसे करना चाहिए। फिर दूसरी स्थिति आ जाएगी, तो दूसरी स्थिति के 166। ठीक है। तो वो भी ऐसे ही करो। इस तरह से ये अनुकृष्टि रचनावत जो हो जाता है। आगे समझ में जे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये संपूर्ण अध्यवसाय स्थान है, फिर जघन्य, फिर उससे ऊपर की, फिर उससे ऊपर की, फिर उससे ऊपर की, फिर दूसरी स्थिति, दूसरी प्रकृति। ये पहली प्रकृति, फिर दूसरी प्रकृति, तो दूसरी प्रकृति के हैं, फिर तीसरी प्रकृति के, है ना, इस तरह से। अब जो है
अब अपन चलते हैं, अब स्थिति बंध पूरा हो गया। अध्यवसाय माने हमने बताया ना, कितनी बार बताया अध्यवसाय? परिणाम। अध्यवसाय माने परिणाम, उस स्थिति बंध के योग्य परिणाम। ठीक है। अब अनुभाग, अब अनुभाग की बात आती है। ठीक है, अब अनुभाग आ रहा है। तो अणुभागाणम अणुभागाणम बंधज्जवसाण मसंक लोग गुणीद मदो एतो अनंत गुणिदा कम पदे सामुणे दवा। पढ़िए। अब देखो, अब कहते हैं कि इन स्थिति बंधा व्यवसाय स्थानों से असंख्यात लोक गुणे अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान हैं, इससे अनंत गुणे कर्मों के परमाणु होते हैं। ठीक है। अब जो क्या है, अनुभाग, अनुभाग माने शक्ति, ताकत। तो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थानों से असंख्यात लोक गुणे, अनुभाग माने जो परिणाम स्थिति बंध के थे, उन परिणामों से असंख्यात लोक गुणे परिणाम अनुभाग बंध के होते हैं। माने शक्ति जो पड़ती है उससे भी असंख्यात लोक गुणे परिणाम होते हैं। अब कौन से परिणाम से कितनी शक्ति पड़ रही है ना, कितनी शक्ति का बंध हो रहा है। ताकत कर्म के अंदर, वहाँ पर स्थिति थी माने टाइम, ये कब तक रहेंगे, और यहाँ पर ताकत शक्ति। तो स्थिति के योग्य परिणाम, बंध योग्य परिणाम, अब यहाँ पर शक्ति के बंध योग्य परिणाम। ठीक है। तो उनसे असंख्यात लोक गुणे होते हैं। एक एक स्थिति बंध के परिणाम, एक एक स्थिति बंध के परिणाम जो हैं वो एक एक स्थिति बंध के परिणाम से अनुभाग, उसमें जो अनुभाग पड़ता है उसके असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम पाए जाते हैं। अब यह कहते हैं कि जघन्य स्थिति बंध के कारण जो स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान, उन संबंधी अनुभाग बंधाद्यवसाय स्थान असंख्यात लोक को असंख्यात लोक से गुणा करें, सो असंख्यात लोक इंटू असंख्यात लोक प्रमाण हैं। सो यहाँ पर द्रव्य जानना। ठीक है। जो जघन्य स्थिति है उसके स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान कितने थे, असंख्यात लोक प्रमाण। अब असंख्यात लोक का असंख्यात लोक से गुणा करो, क्योंकि एक एक स्थिति बंध के परिणाम से अनुभाग बंध के परिणाम असंख्यात लोक हैं। ठीक है। तो उससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर द्रव्य जाना, इतना द्रव्य आता है। तथा जघन्य स्थिति बंध के कारण जो स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान हैं वे यद्यपि कितने असंख्यात लोक बार अविभाग प्रतिच्छेदों की सट स्थान वृद्धि को लिए हुए हैं, तथापि असंख्यात लोक मात्र ही हैं। उन्हें यहाँ स्थिति स्थान जानना। और नाना गुणानी सलाका का 2 बार असंख्यात लोक से बाधित आवली प्रमाण है। अर्थात आवली को 2 बार असंख्यात से भाग देने पर जो प्रमाण हो उतने प्रमाण हैं। स्थिति स्थानों में नाना गुणानी का भाग देने पर जो प्रमाण हो उतना एक गुणानी का आयाम जानना। इसका दूना करने पर 2 गुणानी होती हैं। आवली का असंख्यात व भाग प्रमाण अन्योन्य व्यस्त राशि है। अब देखो, अब इसमें क्या कह रही है कि जघन्य स्थिति बंध के कारण
जो स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान है, माने जगन्य स्थिति बंध के कारण जो परिणाम थे, परिणाम हैं, वे यद्यपि कितने हैं? असंख्यात लोक बार, असंख्यात लोक बार अविभाग प्रतिच्छेदों की सट स्थान वृद्धि को, असंख्यात लोक बार सट स्थान वृद्धि को लिए हुए हैं। क्या मतलब हुआ? हैं? जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, अविभागी प्रतिच्छेद माने वह शक्ति अंश जिसका दूसरा भाग न हो सके। बहुत बारीक चीज है जी। वह शक्ति अंश जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ठीक है। ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद एक जघन्य स्थिति बंध, माने जो जघन्य स्थिति बंध के परिणाम हैं उनमें कितने होते हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक बार अविभाग प्रतिच्छेदों की षड स्थान वृद्धि को लिए हुए हैं। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। तो अनंत गुण वृद्धि जब एक स्थान में हो जाती है तब दूसरा स्थान उत्पन्न होता है। तो ऐसे तथापि असंख्यात लोक मात्र ही हैं, और ऐसे परिणाम कितने? असंख्यात लोक मात्र हैं, ठीक है। उन्हें यहाँ स्थिति स्थान जानना, उन्हें क्या जानना? यहाँ पर स्थिति स्थान जानना। नाना गुणानी शलाका का 2 बार, अब नाना गुणानी शलाका का 2 बार असंख्या से भाजित, आवली को असंख्या से 2 बार भाजित करने पर, अर्थात आवली को 2 बार संख्या से भाग देने पर जो प्रमाण हो तिन्हें प्रमाण है। क्या है ये? नाना गुणानी शलाका। क्या है ये? नाना गुणानी शलाका। कितनी है नाना गुणानी शलाका? आवली को 2 बार संख्या से भाजित करने पर जो संख्या प्राप्त हो उतनी नाना गुणानी शलाकाएं हैं, तो उतने प्रमाण हैं। और स्थिति स्थानों में नाना गुणानी का भाग देने पर, अब स्थिति स्थानों में, स्थिति स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, तो उनमें भाग देने पर क्या आ जाएगा? गुणानी आयाम आ जाएगा। भाग देने पर जो प्रमाण हो उतना एक गुणानी का आयाम जानना। इसका दूना करने पर 2 गुणानी होती हैं। आवली का असंख्यात भाग प्रमाण अन्योन्य व्यस्त राशि है, और अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी आएगी? आवली का असंख्यात भाग। अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ जघन्य स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान में अनुभाग बंधाद्यवसाय स्थान का, बंधाद्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं, ठीक है। और सबसे स्तोक हैं। काय में? जघन्य स्थिति में। जघन्य स्थिति में जो स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान हैं उनमें अनुभाग बंधाद्यवसाय स्थान कितने? असंख्यात लोक प्रमाण हैं, ठीक है। और वे सबसे कम हैं, सबसे स्तोक हैं। इसको मुख कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख। और पद हत मुख मादि धनम गुणानी आयाम रूप, जो पद उससे मुख को गुणा करने पर जो प्रमाण हो वह आदि धन है। अब ये आदि धन आ गया। अब ये अंक संदृष्टि में बतला देंगे इसको। आदि धन आ गया। एक कम पद जो गुणानी आयाम उसको आधा कर उसको 6 से गुणा करके पुनः पद से गुणा करने पर जो प्रमाण आवे वह 6 धन है। आदि धन और 6 धन को मिलाने पर प्रथम गुणानी का सर्वद्रव्य होता है। इस प्रकार गुणानी गुणानी प्रति दूना दूना क्रम से करके अंतिम गुणानी में एक कम नाना गुणानी प्रमाण 2 के अंक रख कर उन्हें परस्पर में गुणा करने पर
गुणकार का प्रमाण होता है और यह अन्योन्य व्यस्त राशि का आधा प्रमाण है। इससे आदि गुणानी के द्रव्य को गुणा करने पर अंतिम गुणानी का सर्वद्रव्य होता है तथा अंतदणम गुणगुणीयम आदि विहीणम रुऊणुत्तर भजियम। इस सूत्र से अंतिम गुणानी के द्रव्य को गुणा कर 2 से गुणा करके उसमें से आदि गुणानी का द्रव्य घटाने पर गुण का रूप उत्तर जो 2 उसमें से 1 घटाने पर 1 रहा, उसका भाग देने पर उतना ही रहा, सो यह सर्वगुणानी का द्रव्य है। यह जघन्य स्थिति बंधाद्य अवसर स्थान संबंधी अनुभाग बंधाद्य अवसर स्थानों का प्रमाण हुआ। एक स्थिति भेद के अनुभाग बंधाद्य अवसर स्थान भेद इतने हुए तो पूर्वोक्त सर्व स्थिति भेदों के अनुभाग बंधाद्य अवसर स्थान कितने होंगे? इस प्रकार त्रय राशि करने पर लब्ध राशि का जो प्रमाण हो वह स्थिति बंधाद्य अवसर स्थानों से असंख्यात गुणा जानना तथा इन अनुभाग बंधाद्य स्थानों से कर्म के प्रदेश रूप परमाणु अनंत गुणे हैं। इन बंधाद्य व्यवसाय अनुभाग बंधाद्य व्यवसाय स्थानों से कर्म के परमाणु कितने हैं? अनंत गुणे हैं। ठीक है, अब यूं मान के चलो कि सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारे अरिहंत भगवान ने, गणधर स्वामी ने और उनके बाद जो आचार्यों ने इतना लिखा है, इतना स्पष्टीकरण किया है कि हम कभी कभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो कितना ज्ञान होगा उनका, है ना। उन आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को कितना ज्ञान रहा होगा कि उन्होंने लिखा और हम उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे। तो धन्य हैं ऐसे आचार्य जिन्होंने हमारे ऊपर ये उपकार किया है कि हमें कम से कम जितना समझ पा रहे हैं उतना मिल तो रहा है। अगर उन्होंने इतना नहीं किया होता तो आज हमें कहाँ से सुनने को मिलती जनवाणी, कहाँ से ये बातें मिलती कि कर्म की व्यवस्था किस तरह से होती है, अनुभाग क्या होता है, स्थिति क्या होती है, कैसे मिल पाती हैं हमको। तो हम उनके उपकारों का ये बदला जन्म जन्मांतरों तक नहीं चुका सकते। इसलिए हमें उनके प्रति बहुमान होना चाहिए कि ऐसे आचार्य धन्य हैं जिन्होंने हमें ये सब दिया। अन्यथा हम क्या जानते, क्या कर्म है, क्या स्थिति, क्या अनुभाग, क्या व्यवस्था है जैन दर्शन में। ये उनके उपकार हैं हमारे ऊपर। आचार्य गुणधर महाराज जिन्होंने 16,000 पदों को, एक पद में कितने अक्षर होते हैं मालूम है? कितने? एक पद में अक्षर, एक पद में, ये तो पद होते हैं कुल 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर होते हैं। ऐसे 16,000 पदों में कितने अक्षर हो जाएंगे? उन 16,000 पदों को आचार्य गुणधर भगवान ने मात्र 180 गाथाओं में उसके भावार्थ को लिख दिया। 180 गाथाओं में। कसाई पाहुड पेज दोष नाम का अधिकार है, जो अपना 5वां पूर्व है ना, 5वां पूर्व का क्या नाम है? दूसरा पूर्व क्या है? बोले हमें क्या पता। दूसरा पूर्व अग्रहणीय, तो अग्रहणीय पूर्व से धवलाजी की रचना हुई। और 5वां पूर्व है ज्ञान प्रवाद। ये जहाँ में देख लिया करो, जहाँ में लिखे सॉरी। पांचवा पूर्व कौन सा है? ज्ञान प्रवाद। तो ज्ञान प्रवाद पूर्व की 10वीं वस्तु
क्योंकि अलग अलग पूर्वों में अलग अलग वस्तुएं होती हैं, 10वीं वस्तु, और एक एक वस्तु में 20-20 प्रावृत होते हैं, 20-20 प्रावृत होते हैं, अध्याय और अध्याय के भी अध्याय, और उसमें भी अध्याय, एक एक प्रावृत में 24-24 प्रावृत होते हैं। ये देख लेना, इसमें पूरा लिखा होगा, अन्यथा जीव कांड में देख लेना, 24-24 प्रावृत होते हैं। तो जो 10वीं वस्तु और 10वीं वस्तु का तीसरा अध्याय माने तीसरा प्रावृत, क्योंकि एक वस्तु में 20 प्रावृत होते हैं, ठीक है, तो तीसरा प्रावृत, और तीसरे प्रावृत का नाम है पेज दोष। पेज दोष, पेज का मतलब है राग और दोष का मतलब है द्वेष। ये अध्याय है एक, और वह 16,000 पदों में इसका विवेचन किया है, 16,000 पदों में द्वादशांग में। तो 16,000 पदों को आचार्य गुणधर भगवान ने मात्र 180 गाथाओं में निबद्ध कर दिया उसको। कितना ज्ञान होगा, कितना माने उनको बुद्धिमान कहें, ज्ञानवान कहें, तो उन्होंने उनको कहा गया सूत्र गाथाएं, कसाई पाहुड़। उनको फिर आर्यमंशु और नागहस्ती ने पढ़ा, उन्होंने पढ़ करके फिर यति वृषभाचार्य को पढ़ाया, फिर यति वृषभाचार्य ने पढ़ करके उस पर 6,000 श्लोक प्रमाण चूर्णी सूत्र लिखे। फिर एक उच्चारणाचार्य हुए बप्पदेवाचार्य, उन्होंने 12,000 प्रमाण उस पर सूत्र लिखे। फिर वीरसेन स्वामी हुए, उन्होंने 20,000 सूत्र, 20,000 श्लोक प्रमाण सूत्र लिख पाए। उसके बाद उनकी समाधि हो गई, तो बाकी काम उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने किया। तो 60,000 श्लोक प्रमाण उसकी टीका लिखी। उसमें से ये कर्मकांड, उस जय धवला ग्रंथ से यह कर्मकांड निकला, वहाँ से कर्मकांड आया है। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने उसमें से निकाल करके लिखा। धवला जी में से जीवकांड लिखा, और जय धवला में से मणिकसाय पाउड से कर्मकांड लिखा, लब्धि साल लिखा, और त्रिलोय पंडिती के माध्यम से उन्होंने त्रिलोक सार लिखा। ठीक है ना। तो ये ग्रंथों की रचना हुई। तो ऐसे महान महान आचार्य जो इन्होंने उपकार किए हमारे ऊपर, ये ग्रंथों को लिखा है, अगर उन्होंने लिपिबद्ध नहीं किया होता तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता, है ना। तो ये जो है, अब इसी को ये जिन्होंने अर्थ संदृष्टि से समझाया, अनुभाग जो, अब इसी को अंक संदृष्टि से कहते हैं कि अंक संदृष्टि से ये किस प्रकार से होता है। तो एक समय में जितने परमाणु बनते हैं उसे क्या कहते हैं? समय प्रबद्ध कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? समय प्रबद्ध। इसका प्रमाण कितना माना था? 6300 माना है। ठीक है, 6300 माना। यद्यपि ये विषय थोड़ा सा हटके है इससे, ये कर्म परमाणु की चर्चा कर रहे हैं अब जो है। अनुभाग बंध उन्होंने वहीं तक छोड़ दिया। ठीक है, और अनुभाग बंध समझ लेना। और एक बात ध्यान रखना, इस विषय को हर व्यक्ति 2-2, 3-3 बार पढ़ना, समझ में आए चाहे नहीं आए। भले ही समझ में ना आए लेकिन पढ़ो। कम से कम इनको पढ़ने से, ये जो महान आचार्यों ने हमें दिया है, इसको पढ़ने से हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा तो होती रहती है। ठीक है, इसको पढ़ने से, इसलिए पढ़ना, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। मान लीजिए आपने एक बार पढ़ा, एक बार में कुछ न कुछ तो समझ में आएगा, फिर दोबारा पढ़ा और थोड़ा समझ में आएगा, फिर तीसरी बार पढ़ा और समझ में आएगा। जितना जितना पढ़ोगे आएगा, नहीं भी आएगा तो कर्मों की निर्जरा तो हो ही रही है। जो अपना असाता वेदनी कर्म सत्ता में पड़ा है, वो साता रूप में परिणमन कर रहा है। जो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ रहा है ना। अशुभ कर्म जो है शुभ रूप में परिणमित हो रहे हैं, है ना। और विकथाओं से बच करके
शुभ उपयोग में लगे हुए हैं। जो कर्म का बंद हो रहा है, नवीन बंद हो रहा है, वो शुभ प्रकृतियों का बंद हो रहा है। अशुभ प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग कम पड़ रहा है, शुभ प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ रहा है ना। तो स्वाध्याय करने के ये फायदे ही फायदे हैं। विवाद से बच जाते हैं। बाहर जाएंगे, कहूँ इसकी बुराई, कहूँ उसकी बुराई, कहूँ इसकी आलोचना, कहूँ उसकी आलोचना, है ना। निरंतर नीच गोत्र का बंद करेंगे, जीर्णवाणी का स्वाध्याय करेंगे, उच्च गोत्र का बंद करेंगे। ये फायदे हैं स्वाध्याय करने के। और समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है, और ज़्यादा समझ में आ जाए तो अपने जीवन में उतार लें तो कल्याण हो जाए, है ना। करना चाहिए। तो एक समय में जितने कर्म परमाणु बनते हैं उसे समय प्रबुद्ध कहते हैं। इसका प्रमाण कितना है? 6300। कर्म की स्थिति का प्रमाण 48 समय है। नाना गुणानियाँ कितनी है? 6। एक एक गुणानी में जितनी स्थिति हो वह एक गुणहानि का आयाम है, उसका प्रमाण 8 है। क्योंकि ये 6 का भाग 48 में देंगे तो 8 आ जाएगा। नाना गुणानी 6, एक एक गुणा हो गया। नाना गुणानी प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर अन्योन्य व्यस्त राशि 64 गुणानी के आयाम को दूना करने पर 2 गुणानी 16। इस प्रकार एकम अन्योन्य व्यस्त राशि 63 का भाग सर्वद्रव्य 6300 में देने पर 100 आए। यह अंतिम गुणानी का प्रमाण जानना। इससे दूना दूना द्रव्य आदि की गुणानी पर्यंत जानना। ठीक है जी, पहले भी बता चुके हैं अपन, समझ में आ रही है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो आदि प्रमाण अन्योन्य व्यस्त राशि 3200 से अंतिम गुणानी के द्रव्य 100 को गुणा करने पर आदि गुणानी का द्रव्य होता है, माने प्रथम गुणानी का द्रव्य हो जाता है। यह प्रथम आदि गुणानी का द्रव्य है। इससे द्वितीय आदि गुणानी द्रव्य आधा आधा जानना। ठीक है। अब आधा आधा रहता जाएगा। 3200 थे, फिर 1600 रह जाएंगे, फिर 800 रह जाएंगे, फिर 400 रह जाएंगे, फिर 200, फिर 100। ठीक है ना। तथा उस प्रथम गुणानी संबंधी द्रव्य को गुणानी आयाम का भाग देने पर मध्य धन होता है। अब जो प्रथम गुणानी का द्रव्य है उसमें गुणानी आयाम का भाग देने पर क्या जाएगा जी? मध्य धन आ जाएगा। है, इसको फीड कर लेना, इसको नोट कर लेना एक बार। सो यह 3200 में 8 का भाग देने पर कितना आया? 400 आया। ये क्या है? मध्य धन है। इसको क्या कहते हैं? मध्य धन कहते हैं। सो यह मध्य धन है। इसमें एक कम गुणानी आयाम के आधे। अब एक कम गुणानी आयाम के आधे कितने हो जाएंगे? 3.5। 8 में से एक कम करो, कितने हुए? 7। उसका आधा करो तो 3.5। तो 3.5 जो आए हैं इसको गुणानी 16 में से घटाने पर इसको 2 गुणानी माने निषेक हार 16 या 2 गुणानी कितने हो जाएंगे? 16। उसमें से घटाओ, कितने आएंगे? 12.5। और 12.5 का भाग मध्य धन में दे दो तो कितने आ जाएंगे? 32। ये 32 आ गए। ये क्या आ गया? 6 का प्रमाण। ये क्या आ गया? 6 का प्रमाण। ठीक है। ये 6 का प्रमाण आ गया। अब 6 का प्रमाण अपन ने निकाल दिया। अब प्रथम निषेक कैसे निकालेंगे? तो प्रथम निषेक निकाल लो। तो 6 का प्रमाण इंटू निषेक भागार, निषेक हार, दोनों का गुणा कर दो। 6 प्रमाण इंटू निषेक हार, तो 32 इंटू 16 बराबर कितना आ गया? 512। ये प्रथम निषेक आ गया, आदि निषेक। ये क्या हुआ? आदि निषेक हुआ। इसमें से 1 6 32 घटाने पर ये दूसरा निषेक हो जाएगा। इस प्रकार क्रम से एक एक घटाते घटाते जाएं अपन। घटाने पर प्रथम गुणानी के प्रथम निषेक से आधा प्रमाण होता है। अब जो है घटाते जाएंगे तो 1 6 घटाने पर प्रथम गुणानी के अब जो प्रथम गुणानी का जो अंतिम निषेक है, अंतिम निषेक में से फिर 1 6 घटा दो 32, तो ये द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक आ जाएगा। ठीक है। तो द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक आ जाएगा। अब ये कितना हो गया? प्रथम निषेक से आधा है। जो प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक था उससे द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक आधा है। 512, ये कितना हो गया? 256, आधा हो गया।
अब यहाँ पर 6 भी आधा हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 6 हो गया। इस प्रकार द्वितीय गुणानी संबंधी एक 6 घटाने पर द्वितीय गुणानी निषेक होते हैं, या पूर्वोक्त विधान से प्रथम गुणानी से द्वितीय गुणानी में 6 का प्रमाण और निषेकों का प्रमाण सर्व आदि आदि होते हैं। इसके अंतिम निषेक में से द्वितीय गुणानी संबंधी 1 6 घटाने पर, अब द्वितीय गुणानी का जो अंतिम निषेक है उसमें से 1 6 और घटा दो, मैंने 16 और घटा दो, तो तृतीय गुणानी का प्रथम निषेक आ जाएगा 16। अब ये प्रथम निषेक, तृतीय गुणानी का प्रथम निषेक द्वितीय गुणानी से भी आधा हो जाएगा, तो 6 का प्रमाण भी आधा हो जाएगा। अब इसमें कितने आ जाएंगे 8 8 आ जाएंगे, 8 8 6 और 128 प्रथम निषेक। ठीक है, अब इसमें से 8 8 घटते जाएंगे, तो तृतीय गुणानी का प्रथम निषेक होता है, इससे 1 1 6 घटाने पर द्वितीयादि निषेक होते हैं। यहाँ 6 का और निषेकों का प्रमाण द्वितीय गुणानी से आधा आधा जानना, इसी प्रकार गुणानी गुणानी प्रति आधा आधा जानना चाहिए। तो इस प्रकार उपर्युक्त अंक संदृष्टि का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अब आगे और भी बताएंगे। ये जो है इसका चार्ट बना हुआ है ना, इस चार्ट को अपने दिमाग में अच्छी तरह से फीड करना, ये जो है हर जगह काम आता है। यहाँ पर कर्म कांड पढ़ रहे हैं, जब अपन धवला जी भी मान लो कभी कदाचित पढ़े अवसर मिले, अथवा कसाय पहाड़ पढ़ें, तो उसमें भी ये चार्ट काम आता है। ये 10वीं पुस्तक में, धवला जी पुस्तक नंबर 10 में काम आता है, उसमें क्या नाम है कसाय पहाड़ में भी काम आता है, कई जगह काम आता है। इसलिए इसको बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लेना है ना, कि किस तरह से कर्मों की व्यवस्था होती है। और अब आगे अपन इसको समझाएंगे, ये कल अपन इसको समझाएंगे। ये जो है ना जी, ये त्रिकोण रचना, और ये त्रिकोण रचना आ जाएगी जी कल, ये त्रिकोण रचना है ना, तो कल इसको समझाएंगे, तो ये भी अपने समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आए, बस थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करने वाले पास हो जाते हैं, और प्रयास न करने वाले कभी पास नहीं होते। इसलिए हम प्रयास करेंगे, पूरा कर्म कांड हमारा समझ में आ जाएगा। आज इतना ही, शेष अपन कल देखेंगे। बोले महावीर भगवान की